हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर BSCB, हमारा प्यारा सा न्यारा सा दुलारा सा चैनल। सो गाइज, आप लोग को जैसे कि पता होगा, कल हमने आपको हाउ टू कंप्लीट मैथ सिलेबस इन जस्ट 2 मंथ सीरीज़ आपको दिखाया था, जिसमें हमने आपको टॉप 10 चैप्टर दिखाए थे, जिसमें कि सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे। इसमें जिसको सिर्फ पढ़ करके आप 90% से ऊपर ला सकते हो। अपने चाचा चाची पड़ोसियों सभी को आप दिखा सकते हो कि आप 90% से ऊपर ला सकते हो। आप बड़े आदमी बन सकते हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहला चैप्टर था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, NCERT बुक में चैप्टर नंबर 2। मेरे विचार में आप लोग NCERT बुक को अगर आप लोग पहले से खोलकर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे इस पर। तो चलिए, पहले मैं आपको फार्मूले से मैं आपको मिलाता हूँ। ये फार्मूले हैं, और मैथ्स बुक में ये लिख लो बाबू, मैथ्स बुक में आप लोग फार्मूले को सिर्फ याद कर लो। मैथ्स में सिर्फ आप लोग फार्मूले को याद कर लो। 40% से ऊपर, कितना 40% से ऊपर आप लोग सिर्फ मैथ्स में फार्मूले को याद करके जा सकते हो। चाहे वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कैलकुलस हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, कुछ भी, आप सिर्फ फार्मूला सभी को याद कर लो, आपको 40% से ऊपर नंबर आ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। और हम लोग तो खैर बिहारी लोग हैं, तो हम लोग को याद करने की, रट्टा मारने की तो खैर आदत तो सी है शुरू से ही, तो हमें इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। आप लोग घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पास तो नारियल वगैरह है नहीं, आपके पास नारियल है तो आप लोग फोड़ कर शुरू कर सकते हैं, शंखनाद कर सकते हैं इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फंक्शन डोमेन एंड रेंज, पहला सीरीज। आपको अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर फॉर्मूला याद करें, सबसे मेन सीरीज, सबसे पहला सीरीज यही है, फर्स्ट फ्लोर आपका यही है इसका। तो ये इसको अगर आप लोग याद कर लो तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। डायरेक्ट फार्मूला बेस आप लोग इसको याद कर लो, आपको बहुत अच्छे नंबर इसमें ऑब्जेक्टिव में स्कोर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है साइन इन्वर्स एक्स। जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री बच्चा क्लास 10th में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टैन कॉस एक्स एक कॉट। तो इसमें बस वही है बात है, बस इसका लेकिन इसमें इन्वर्स है, बस उसका ही अंतर है इसमें। तो चलिए आपको मैं तैयारी शुरू से करवा देता हूँ। तो पहली है साइन इन्वर्स एक्स, इसका डोमेन है, इसको याद करना, इसका डोमेन है -1 to 1, और इसका भी ध्यान रखना क्लोज इंटरवल। क्या है ये? क्लोज इंटरवल। इस बात का ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, इसको बस आप ध्यान में रखना। क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया कि -1 to 1, -1 से शुरू होगा, 1 पे ख़त्म होगा। इसके बीच में जो भी कुछ होगा -1 to 1 होगा। ना -1 से पहले कुछ होगा, ना +1 के बाद कुछ होगा, ना तेरे पहले था कुछ सनम, ना तेरे बाद कुछ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रेंज है, रेंज में भी इसमें देखिए, इसमें ध्यान रखना क्लोज इंटरवल है, मतलब -π/2 to π/2 है, और जो भी कुछ होगा इनके बीच में ही होगा। ना -2 to पहले कुछ होगा, ना -2 के बाद कुछ होगा। जो होगा सो इसी के बीच में होगा। इससे शुरू होगा, इस पे ख़त्म होगा, तेरे पे शुरू, तेरे पे ख़त्म। -π/2 पे शुरू, π/2 पे ख़त्म। फिर आगे बढ़ते हैं कॉस इन्वर्स एक्स। तो साइन और कॉस तो दोनों लगभग काफ़ी हद तक एक दूसरे बड़े भाई या छोटे भाई की तरह हैं, जिनकी हरकतें काफ़ी हद तक मिलती हैं। इनकी डोमेन मिलती हैं, डोमेन है इसमें भी -1 to 1 है क्लोज इंटरवल, और इसमें भी है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो काफ़ी हद तक हरकतें मिल रही हैं ना। तो इसमें है कि इसमें भी वही बात है, न -1 से पहले कुछ होगा, न +1 के बाद कुछ होगा, जो भी कुछ होगा इन दोनों के बीच में ही होगा। और रेंज का बस अंतर है। अब दोनों बड़ा छोटा भाई है तो कुछ ना कुछ का तो अंतर रहेगा ही ना भाई, पूरा का पूरा थोड़ी ना एक जैसे हो जाएंगे। इसका डोमेन एक है तो रेंज अलग हो सकते हैं। तो रेंज है इसका 0 to π, 0 से शुरू होगा, पाई पे ख़त्म होगा, और जो भी कुछ होगा इसमें भी क्लोज इंटरवल है। इसका भी ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल, ना 0 से पहले कुछ होगा, ना 0 के बाद कुछ होगा, ना 0 से पहले कुछ था, ना 0 के न पाई के बाद कुछ होगा, सॉरी पाई के बाद। तो नेक्स्ट है कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स है, और इसका डोमेन है ये R एक्सेप्शन -1 to 1। इसका इस पे ध्यान रखना, R एक्सेप्शन -1 to 1। इसका मतलब ये हो गया कि रियल नंबर रहेंगे, रियल नंबर तो आपको रहना ही रहना है डोमेन में, लेकिन एक्सेप्शन है -1 to 1, और ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे ध्यान रखना ओपन ब्रैकेट है। मतलब ये हो गया कि रियल नंबर रहेंगे सिवाय -1 और 1 के, -1 और 1 के सिवाय सभी चीज़ें रहेंगे, वो रियल नंबर, सभी रियल नंबर रहेंगे, सिर्फ -1 और 1 नहीं रहेंगे। इस बात का जरूर से जुलूस याद रखना।
फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंज, इसका रेंज है, इसमें भी क्लोज इंटरवल है, -π/2 to π/2। क्लोज इंटरवल का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग याद कर लो बाबू, याद कर लो, तुम दिमाग में बैठा लो। ना -π/2 से पहले कुछ होगा, ना +π/2 के बाद कुछ होगा, ना तेरे पहले कुछ था ना तेरे बाद कोई होगा। और एक्सेप्शंस है इसमें एक्सेप्शंस लगे हुए हैं 0, ये 0 एक्सेप्शंस है इसका, मतलब कि 0 को छोड़कर सभी चीज़ आएंगे। -π/2 से π/2 के बीच जो भी चीज़ आते हैं सभी आएंगे, सिर्फ 0 को छोड़कर। 0 को छोड़ देना, इस बात का ध्यान रखना है बाबू, 0 को छोड़ देना। फिर आगे बढ़ते हैं सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, इसमें भी सेम वही बात है जिस तरह से कॉसेक का बात था, जिस तरह से साइन और कॉस दोनों बड़े भाई छोटे भाई थे, उसी तरह से कॉसेक और सेक है दोनों बड़े भाई छोटे भाई। इनका भी हरकतें काफ़ी हद तक मिलती हैं। जैसे कि आप लोगों ने सभी जगह देखा होगा, अपने पड़ोसियों के पास देखा होगा, जिनका बड़ा भाई बदमाश है, छोटा भाई बदमाश है, लेकिन छोटा भाई थोड़ा कम बदमाश है, बड़ा भाई थोड़ा ज़्यादा बदमाश है, बस वही बात है। तो डोमेन में है कि ये इसमें भी रियल नंबर आते हैं, इसका भी एक हरकत सेम है, बदमाश है, और लेकिन इसमें -1 से 1 को छोड़कर सेम वही बात है। जिस तरह से कॉसेक में है कि सभी रियल नंबर आएंगे, बस -1 और 1 को छोड़कर एक्सेप्शन। तो इसके रेंज की तरफ बढ़ते हैं, तो 0 to π और क्लोज इंटरवल है, इसका ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल है मतलब ये होगा कि ना 0 से पहले कुछ होगा ना π के बाद कुछ होगा। लेकिन एक और बात है इसमें कि एक्सेप्शन लगे हैं π/2, मतलब 0 to π के बीच में जितने चीज़ आते हैं वो सभी आएंगे, बस π/2 को छोड़कर। π/4 आएंगे, π/3 आएंगे, π/8 आएंगे, कुछ भी आएंगे, बस π/2 नहीं आएंगे। इस बात का ध्यान रखना, π/2 नहीं आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया R, मतलब रियल नंबर। इसमें सभी रियल नंबर आएंगे, इसमें आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं रखना है, सभी रियल नंबर इसमें आएंगे। इसमें डोमेन लगा हुआ था, क्लोज इंटरवल लगा हुआ था, इसमें भी क्लोज इंटरवल था, इसमें एक्सेप्शन था -1 to 1, इसमें भी एक्सेप्शन था, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, सभी रियल नंबर इसमें आएंगे। तो इसमें आप लोग को कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ रियल नंबर आएंगे, कोई भी रियल नंबर भर देना, उसमें आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना। और इसके रेंज की तरफ बढ़ते हैं, तो रेंज है इसका -π/2 to π/2। उसका रेंज सभी चीज़, इसके जिस तरह से इसका डोमेन सभी चीज़ आ रहे थे उसी तरह से रेंज में सभी चीज़ आएंगे, बस एक्सेप्शन ये है कि -π/2 और π/2 नहीं आना चाहिए। -π/2 और π/2 को छोड़कर सभी कुछ आएंगे, π/8, π/10, π/1000, π/2000 कुछ भी आ सकता है, बस -π/2 और π/2 ये दोनों को छोड़ देना, ठीक है, ये दोनों का इस बात का ध्यान रखना। और ये इंटरवल का जरूर से जरूर याद ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ना ये एक तरह से जाल बिछाता है, 4 को ऑप्शन रहेंगे, चारों एक जैसे रहेंगे और आप लोग इसमें फंस जाओगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, इंटरवल को आप लोग को ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं कॉट एक्स की तरफ, कॉट इनवर्स एक्स। ये दोनों भी एक तरह से बड़े भाई छोटे भाई हैं। जिस तरह से ये दोनों ऊपर में साइन और कॉस बड़े भाई छोटे भाई थे, ये दोनों कॉसेक और सेक इनवर्स एक्स बड़े भाई छोटे भाई थे, उसी तरह से ये tan इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स दोनों बड़े भाई और छोटे भाई हैं। इसमें इसका भी डोमेन है, इसकी भी हरकतें मिल रही हैं। इसका भी डोमेन है R, मतलब रियल नंबर, सभी रियल नंबर इसमें आएंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। फिर इसमें रेंज की तरफ बढ़ेंगे, तो 0 to π, मतलब सभी चीज़ें होंगे इसमें सभी चीज़ें होंगी, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें -π/2 और π/2 का एक्सेप्शन रखा गया था, और इसमें 0 to π को एक्सेप्शन रखा गया, 0 to π को 0 और π को छोड़कर सभी चीज़ें आएंगे, इन दोनों को छोड़कर, क्या, इन दोनों को छोड़कर। तो इतना को आप लोग याद कर लो, तो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक तरह से बेस तैयार होता है, आधार नींव तैयार हो जाती है इसकी। और इससे काफ़ी हद तक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आते हैं, और इसीलिए आपको इसमें से इसको बस याद कर लो, तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, आप लोग अभी भी कर सकते हो अच्छा इसमें। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक सूचना देना चाहूँगा कि हमारे इस प्यारे से न्यारे से दुलारे से चैनल अचीवर BSCB पे आपको साइंस स्ट्रीम इंटर 2000 क्लास 12 इंटर बिहार बोर्ड साइंस स्ट्रीम की सभी चीज़ों की पढ़ाई आपको कोई, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। मैथ्स तो आपको खैर मैं करवा रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको दूसरे टीचर्स अवेलेबल करवाएंगे। सो आप लोग इस चैनल में बने रहिए, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें, अपने पड़ोसियों को, अपने चाचा, अपने चाची, अपने रिश्तेदारों को गर्व से अपना नंबर बता सकें। और हमारा वेबसाइट है अचीवर एजुकेशन, आप लोग गूगल पर जाकर ये सर्च कर सकते हो, और इस पर आपको अच्छे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, और जो कि आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मदद करेंगे। सो गाइज अभी इसमें बहुत सारी चीज़ है, आपको बहुत डीप इसमें जाना है। अभी इसमें 3-4 फार्मूले और हैं, 8-10 फार्मूले और हैं, जो की चिंता आप मत करो, आपको मैं वो सभी चीज़ें आपको मैं क्लियर करवा दूँगा। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, इसमें और भी बाकी फार्मूले आपको मैं करवाऊँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।